एक लड़की सारे परिवार से रिश्ते नाते छोड़कर एक लड़का के पास आती है और ये लड़का ऐसा करेगा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। सारे परिवार उम्मीद में बैठे हुए थे कि मेरी बेटी कनाडा में पढ़ने गई है, लेकिन पढ़कर अच्छा मुकाम पाएगी और देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन उसे भी पता नहीं था कि ऐसा दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिन था 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के थाना करनौर में एक महिला रिपोर्ट लिखवाती है। 22 साल के उम्र के मोनिका नाम की लड़की कनाडा पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उस सारे परिवार से बातचीत करना बंद कर देती है और अभी तो फोन भी नहीं लगता। पुलिस रिपोर्ट लिख लेता है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है। फिर मोनिका के परिवार हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से गुहार लगाता है कि हमारे बेटी का क्राइम ब्रांच से जांच करवाएं। मुख्यमंत्री मामला को क्राइम ब्रांच भेज देता है और क्राइम ब्रांच रोहतक आईजी, फिर रोहतक आईजी बेवनी सीआईए टीम को ये मामला का छानबीन करने आदेश दे देती है। फिर पुलिस टीम मोनिका के मम्मी पापा से बात करते हैं। मोनिका के पापा मम्मी यही बताते हैं कि मोनिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और उसको कनाडा जाकर पढ़ाई करने का मन था, लेकिन कनाडा जाने से पहले उसे IELTS एग्जाम क्लियर करना था, तभी कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती थी। तभी एग्जाम के तैयारी के लिए हरियाणा सोनीपत जिला कन्नौर चली जाती है, जहां उसकी मौसी रहती थी। मौसी के यहाँ जाने के बाद मोनिका पढ़ाई का तैयारी करने लगती है और अपने मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रही थी। तभी मोनिका का मुलाकात एक लड़का से हो जाता है जिसका नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। ऐसा था कि मोनिका के मौसी के यहाँ सुनील उर्फ सिल्ला आता था दूध लेने के लिए। तभी धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगता है और बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन ये दोनों प्यार करने से पहले भाई बहन के रिश्ता निभाए थे। एक बार मोनिका सुनील के कलाई पर राखी भी बांधी थी और बहन और भाई का फर्ज दोनों लोग निभाए थे, लेकिन बहन भाई का फर्ज दोनों लोग ज्यादा वक्त तक निभा ना सके। बातचीत चल ही रहा था, तभी मोनिका का एग्जाम क्लियर हो जाता है और वह कनाडा चली जाती है। और कनाडा जाने के बाद मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। मोनिका का पढ़ाई जारी ही था कि तभी 17 दिन के बाद सुनील फोन करता है और मोनिका को वापिस हरियाणा बुला लेता है। यानी 22 जनवरी 2022 को कनाडा से वापिस मोनिका हरियाणा आ जाती है। फिर 29 जनवरी 2022 गाजियाबाद आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील शादी कर लेते हैं गुपचुप तरीके से। फिर मोनिका 30 जनवरी 2022 को अपने पढ़ाई के लिए कनाडा चली जाती है वापिस। मोनिका को कनाडा जाने के बाद उसके परिवार से लगातार उसका बातचीत करना कम होते जाता है। अपना किसी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, तो किसी से बहुत कम बात करती है और फ़ोन काट दिया करती। वही मोनिका के घर वाले परेशान होकर मोनिका के गुमशुदगी का रिपोर्ट करवाते हैं। जब मोनिका के घर वाले से पुलिस पूछताछ करती है, तब मोनिका के मौसी बताती है कि सुनील नाम का शख्स जो मेरा पड़ोसन था, उससे मोनिका का बातचीत होता था, दोनों में दोस्ती था। तब पुलिस सुनील को गिरफ्तार करने के लिए उसका घर जाता है, तो सुनील घर में नहीं मिलता है। पुलिस जब अपनी तरीके से जांच करती है, तब वह पुलिस को किसी के द्वारा जानकारी मिलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में छिपा हुआ है और पुलिस सुनील को उत्तर प्रदेश से जाके उठा लेती है। लेकिन सुनील पुलिस को शुरुआती दौर में इधर उधर के बातें सुना रहा था। जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो फिर सच्चाई सामने आता है। सुनील बताता है कि हाँ, हमारे ही इन हाथों से मोनिका का कत्ल हो गया है। सुनील और मोनिका दोनों आपस में प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तभी मोनिका और सुनील में बहस चालू हो जाता है। बहस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुनील अपना गाड़ी से बंदूक निकालता है और मोनिका के खोपड़ी में 2 गोली चला देता है। उसके बाद मोनिका का तुरंत डेथ हो जाता है और फिर सुनील मोनिका को अपने गाड़ी के डिक्की में डालकर मोनिका के लाश का ठिकाने लगाने का जगह ढूंढ रहा था।
तभी उसका दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं अपना फार्म हाउस पर क्यों न इसे दफना दूं। रात का वक्त है, वो अपना फार्म हाउस पर चला जाता है और वहां गाड़ी को अच्छा से पार्किंग कर सो जाता है और रात कटने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वह कुछ मजदूर को बुला ले आता है और एक गड्ढा खोदने को कहता है। तभी कुछ मजदूर उससे सवाल भी करता है कि ये गड्ढा क्यों करवा रहे हो। सुनील किसी तरह यहाँ वहाँ के बातों में उलझा कर गड्ढा खुदवाता है और उन मजदूरों को पैसा देकर वहाँ से जाने कहता है। फिर धीरे धीरे सुनील मोनिका का बॉडी को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देता है और सारा कुछ भूलकर सुनील अपना जिंदगी जीने लगता है। लेकिन 9 मंथ के बाद जब एक खुलासा हुआ, सारे के आंख खुले के खुले ही रह गए। पुलिस सुनील से पूछताछ करने लगा कि मोनिका के मारने का मेन कारण क्या है। तभी सुनील बताता है कि मेरा उम्र 37 साल है और मैं पहले से शादीशुदा था और मोनिका के साथ शादी करने के बाद हम मोनिका के साथ कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन मोनिका हरियाणा आई और दोबारा कनाडा जाना ही नहीं चाह रही थी। वो मेरे साथ यहीं हरियाणा में रहना चाह रही थी। इसीलिए हमें लगा कि यहाँ रहने के बाद कहीं मेरा शादी का खबर मोनिका को ना चल जाए और मेरे बच्चे का भी, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया था। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।